और चलिए बढ़ते खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा में आयोजित रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में निवेशकों को संबोधित किया है। सीएम ने बताया है कि इस आयोजन में पर्यटन क्षेत्र के लिए 3000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे रीवा और शहडोल संभाग में आर्थिक समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे और रोजगार के हजारों अवसर सृजित होंगे। सीएम ने कहा है कि मध्य प्रदेश पर्यटन के हर क्षेत्र में संतुलित प्रगति कर रहा है और लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। आने वाले समय में चंबल और मालवा क्षेत्र में भी टूरिज्म कॉन्क्लेव आयोजित किए जाएंगे, ताकि पूरे प्रदेश में पर्यटन को गति मिल सके। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त हों, उनकी उपज का ठीक लाभ मिले। हमारी प्रॉपर्टियां और खास करके ये जो प्राकृतिक संपदा हमारे पास है, हेरिटेज संपदा हमारे पास है, जैसे यूनेस्को की 62 प्रॉपर्टी देश भर में है, उसमें से 18 प्रॉपर्टी अकेले मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश में 247 से ज्यादा नदियां हैं, प्राकृतिक जंगल भी हमारी 1/3 की स्थिति में है और हमारी वन्य जीवों की संपदा भी कई मामलों में पूरे देश में सबसे ज्यादा है। ऐसे में हमने अपने पर्यटन के सभी क्षेत्रों में समान रूप से एक एक करके कदम बढ़ाए और भारत सरकार के माध्यम से भी लगातार हमारा पर्यटन विकास निगम, पर्यटन मंत्रालय एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में जैसे बीते दिनों नरसिंहपुर में हमने अपनी वहां के उद्योग व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव फूड प्रोसेसिंग की दृष्टि से, कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने की दृष्टि से की थी। उसी सिलसिले में बीते समय मंदसौर में, सीतामऊ में ये क्रमशः करते हुए उसके सेक्टर के साथ साथ हमारी अपनी आज टूरिज्म के दृष्टि से रीवा में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई है। तो यहाँ पर भी अलग अलग बहुत सारे अच्छे ऑफर हमको मिले हैं। इसमें इनाल मिलाकर के लगभग अभी तक के इंटेंशन ऑफ इन्वेस्ट के जो प्रस्ताव है लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा के मिले हैं। और उसी के माध्यम से मैं कुछ के आंकड़े भी बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने अपने प्रदेश से भी, प्रदेश के बाहर के भी स्वनाम धन्य बड़ी बड़ी हस्तियों ने आज की इस मीटिंग में भाग लिया है। पुनः हम चंबल में और एक आगे जाकर मालवा के क्षेत्र में फिर पर्यटन की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने वाले हैं। ये क्रम लगातार चलता जा रहा है। हमारे हर मंत्रालय के माध्यम से हम इसमें बढ़ रहे हैं आगे। इसमें खास करके रूरल इंडस्ट्री भी, जिसमें होम स्टे के माध्यम से हमारे ग्रामीण पंचायत मंत्री जी यहाँ बैठे हैं और हमारे बाकी विभाग मिला करके इसका तालमेल करते हुए, जिसमें अपने प्राकृतिक आवास के साथ पर्यटकों को संभालते हुए ग्रामीण जनजीवन में भी उनकी मदद हो रही है और पर्यटकों को भी आनंद आ रहा है। हमारे पास ये जो इतना बड़ा सेक्टर है, जिस सेक्टर को हम धीरे धीरे करके आगे के साथ मिलाते हुए, कदम से कदम मिलते हुए, जैसे टूरिज्म और हेल्थ टूरिज्म और एविएशन, ऐसे अलग अलग सेक्टर को जोड़ते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय में इसी प्रकार के निवेश के कार्यक्रम चलाते हुए राज्य को समृद्ध करेंगे। युवाओं के लिए